Hey everyone, my name is Arshi and welcome back to my channel. Our today's video is not going to be about any biographies, but it's going to be about grammar. Yes, आज की वीडियो में मैं आपको ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाऊंगी जो है टेंसेस। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और सभी को ऐसा लगता है जैसे कि कोई टेंशन हो टेंसेस। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में बहुत ही ईजी वे में मैं आपको टेंसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं इस वीडियो में सारे टेंसेस नहीं समझाऊंगी आपको, वरना ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने सोचा है कि मैं इसको पार्ट वाइज आपको समझाऊंगी। तो आई वुड लाइक यू टू वॉच ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस की एक बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन। टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल यूनिट that tells us when an action happens. Did it happen in the past? Does it happen in the present? Or will it happen in the future? तो टेंसेज ओवरऑल क्या होते हैं? ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक, ग्रामेटिकल यूनिट मतलब ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है टेंसेज जो हमें बताता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब हो रहा है। क्या वो पास्ट में हुआ, डिड इट हैपन इन द पास्ट? क्या वो प्रेजेंट में हो रहा है, डज इट हैपन इन द प्रेजेंट? और विल इट हैपन इन द फ्यूचर, या फिर वो फ्यूचर में होगा। क्लियर? तो टेंसेस के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जो हमें बताता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन किस टाइम पर हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। चलें, अब टाइम कितने तरह का होता है? टेंसेस बेसिकली टाइम है, ठीक है। और टाइम 3 तरह का होता है, हम सब जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर हम टाइम ट्रेवल भी करें, हालांकि ये इम्पॉसिबल है, बट अगर हम टाइम ट्रेवल भी करें तो प्रेजेंट में तो हम एग्जिस्ट करते हैं, या तो हम जाएंगे पास्ट में या फिर हम जाएंगे फ्यूचर में। क्या कोई और भी टाइम होता है इनके अलावा? नहीं ना। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 टाइम होते हैं और इन्हीं के अंदर हमें सारे टेंसेस को समझना है। अब टेंसेस की बेसिकली 4 कैटेगरीज़ होती हैं। पास्ट के साथ भी यही कैटेगरीज़ होंगी, प्रेजेंट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी। तो कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कैटेगरी है इंडेफिनेट। इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके 2 नाम हैं, इंडेफिनेट और सिंपल। सेकंड कैटेगरी है कॉन्टीन्यूअस। थर्ड कैटेगरी है परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया थोड़ा सा, कॉन्टीन्यूअस। तो ये 4 कैटेगरीज़ होती हैं टेंसेस की। अब इन कैटेगरीज़ में सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। अब आपको टेंसेस सीखने के लिए जो और कुछ बातें याद रखनी है उनमें है ग्रामेटिकल पर्सन। ग्रामेटिकल पर्सन, हम जो पर्सन्स होते हैं बेसिकली कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। यही सब पर्सन्स होते हैं, यही सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो ये बेसिकली इंग्लिश में 3 तरह के पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हर लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को रखते हैं, सेकंड पर्सन में हम यू को रखते हैं। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। हम कह सकते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, किसी एक पर्सन को हम कहते हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तुम लोग तो बहुत सारे हैं, तो यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी। और थर्ड पर्सन के अंदर हम रखते हैं ही को, शी को, इट, दे और एनी नेम। एनी नेम से मेरा मतलब है कोई भी नाम, जैसे कि रोहन, कैट, अर्शी एट्सेट्रा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझनी है वो है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। टेंसेस को बनाते टाइम हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हिंदी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का वो अलग होता है और इंग्लिश में अलग होता है। कैसे? मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस रखा है, यहाँ पर मैं खाना खाता हूँ, तो ये हिंदी का सेंटेंस है। इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? मैं। खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। और खाता हूँ क्या है? वर्ब। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट आया, देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में अगर हम देखें तो पहले सब्जेक्ट और बीच में वर्ब है। फर्स्ट केस के अंदर ऑब्जेक्ट पहले था, लेकिन सेकंड केस में वर्ब पहले। तो ये डिफरेंस होता है जो कि हमें ध्यान रखना है हिंदी और इंग्लिश का। अब हेल्पिंग वर्ब्स की हम बात करते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। टेंसेस सीखने के दौरान ये बहुत काम आएंगी। तो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज़, एम, आर, was, were, do, does, did, will, shall, will be, shall be, have, has, had, have been, has been, had been and will have been। ये
जो हैं बेसिक सी हेल्पिंग वर्ब्स से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं टेंसेस सीखने के लिए। अब देखिए वर्ब्स भी दो तरह की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स और सेकंड है मेन वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स क्या काम करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स तो वो वर्ब्स होती हैं जो हमें टाइम बताएंगी। जैसे अगर मैं इज़ एम आर का बताऊँ तो ये हमें प्रेजेंट बता रही हैं, प्रेजेंट का टाइम बता रही हैं। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल अभी जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये प्रेजेंट बता रही है। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाऊँगी तो ये फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, तो मैं कहूँगी आई विल गो टू स्कूल, तो ये विल टाइम बताएगा मैं फ्यूचर का। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमें टाइम बताने का काम करती हैं, और मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि एक्शन वर्ब्स भी कहलाती हैं, जैसे कि ईट, ड्रिंक, गो, सिट, स्टैंड, ओपन, टीच, शट एट्सेट्रा। तो यह आपको ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था टेंसेस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू वॉच ऑल दी पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।